अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास का जो है वो मुताला पाकिस्तान का लेक्चर है हमारे पास, लेक्चर नंबर 1 बाब दोम का। ठीक है, बाब दोम का नाम हमारे पास क्या है? पाकिस्तान का क़याम, यानी कि पाकिस्तान का वजूद। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान बना कैसे, पाकिस्तान का बनना। इसमें सबसे पहले हमारे पास तदरीसी मकासद हैं। तदरीसी मकासद वो होते हैं यानी कि इस बाब को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। ठीक है, इस बाब को पढ़ के हम क्या क्या चीज़ों को सीख सकेंगे। तो पहला है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र, यानी कि इस जो है वो बाब को पढ़ने से जो है वो स्टूडेंट्स इस बात को जान सकेंगे कि जो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए करारदाद पेश की गई थी उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी वजूहात थीं। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 की तजावीज़ और सियासी जमातों का रद्द अमल से आगही कर सकें। उसके बाद जनाह गांधी मुज़ाकरात 1944 की नाकामी की वजूहात बयान कर सकें। शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल प्लान के निकात के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद है आम इंतखाबात 1945-46 के क़याम के पाकिस्तान पर क्या असरात हुए थे। जो मतलब 1945-46 में इंतखाबात हुए थे, जो लोग आपस में जो है मुंतखब हुए थे, नुमाइंदे मुंतखब होने के लिए, जो है उन इंतखाबात ने पाकिस्तान के क़याम पर क्या असर डाला था। उसके बाद है हमारे पास मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली के कन्वेंशन 1946 की वजाहत करें। काबीना मिशन प्लान 1946 के मकासद और तजावीज़ से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। अबूरी हुकूमत 1946-47 के बारे में जान सकें। 3 जून 1947 के मंसूबे पर रोशनी डाल सकें। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौआबादियाती मकासद, निज़ाम के मकासद और अंदाज़ हुक्मरानी को समझ सकें। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इनको हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। लास्ट है कि हमें पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म का किरदार बयान कर सकें, यानी कि कायद-ए-आज़म ने कौन अपना कितना किरदार, क्या किरदार जो है वो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए पेश किया था। पहला हमारे पास पॉइंट है, टॉपिक है हमारे पास तहरीक पाकिस्तान 1940 से 47। उसमें बताया हुआ है कि 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद, यानी कि 1857 की जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी उसमें उसमें मुसलमानों को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा था, वो हार गए थे जंग। तो उसके बाद जो मुसलमानों के अकाबरीन थे, यानी कि जो मुसलमानों के नुमाइंदे थे, मुसलसल इस फ़िक्र में थे, उनको ये फ़िक्र थी कि वो मुसलमानों को ऐसा कौन सा माहौल दे सकें, ऐसी कौन सी जगह वो प्रोवाइड कर सकें जिसमें वो अपने हकूक़ जो है उनको इस्तेमाल करते हुए आज़ाद जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ उनकी इज़्ज़त हो, जहाँ वो अपने इस्लामी मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि बरसगीर में जब वो रह रहे थे तो उन्हें इतने हुकूक हासिल नहीं थे कि वो अपने दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान थे, हिंदू थे, जब वो इकट्ठे थे तो एक मज़हब के जो है वो रस्मात दूसरे मज़हब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो जो मुसलमानों की रस्मात थी, उन मज़ाहब की रस्मात थी वो हिंदुओं को नापसंद थी, जो हिंदुओं की थी रस्मात वो मुसलमानों को नापसंद थी। तो इस तरह उनमें मुसलसल लड़ाई होती रहती थी, जो कि फिर कत्लो गारत का नतीजा जो है वो रूप ले लेती थी। इसमें मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने के बारे में तो बात होती रही थी, लेकिन वो इस चीज़ से मुतमईन नहीं थे, क्योंकि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि हम ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करें जिसके ज़रिए से जो है हमें जो है वो मुसलमानों के लिए अलग खित्ता बनाने के लिए हमें एक उम्मीद नज़र आ सके। तो इसमें कई अहम शख्सियात थीं जिन्होंने इस हवाले से उनको गाइड किया, उन्होंने राय पेश की कि अगर बरसगीर को तकसीम कर दिया जाए तो मुसलमानों को उनके हुकूक जो है वो मिल सकते हैं। इनमें कौन से हैं हमारे पास शख्सियात? सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी हैं, अब्दुल हरीम शरर है, अब्दुल जब्बार खैरी है, अब्दुल सत्तार खैरी है। इनको खैरी बरादरान कहा जाता है क्योंकि मतलब खैरी बरादरान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जैसी शख्सियात जो हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इन्होंने जो है वो बताया, इन्होंने राय पेश की कि अगर बरसगीर को तकसीम कर दिया जाए तो आज़ाद मुमलिकत हमें मिल सकती है। अब पाकिस्तान का मुतालबा जो है जब ये पेश किया गया तो पूरी मुस्लिम कौम ने जो है वो इसको बड़े गौर फ़िक्र के साथ जो है वो देखा कि आया कि इसके प्लस नेगेटिव पॉइंट, यानी कि हम इसको अगर हासिल करेंगे तो हम जो है वो हम बाद में
اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے مذہب کے طور پر آیا کہ زندگی گزار سکیں گے، آیا کہ ہمارے لیے رہنا آسان ہوگا. تو یہ ساری پیچھے وجوہات تھیں، ان کو بڑی غور و فکر سے جو ہے وہ ان کا تجزیہ کیا گیا. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا برصغیر کو تقسیم کرنے کا وہ وقتی تھا، نہیں، بلکہ وقتی نہیں تھا، نہ ہی کسی جذبات میں آ کر انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا، بلکہ یہ ایک سوچ سمجھ سے جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا. وہ یہ اس سوچ سمجھ مطلب وہ کیا تھا، وہ سوچ سمجھ وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب مسلسل دیکھا کہ مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ جہاں دیکھا جاتا ہے وہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غور و فکر سے دیکھیں، تب انہوں نے مطالبہ پیش کیا کہ جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے تب یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم جو ہے وہ علیحدہ مسلمانوں کے لیے مملکت چاہتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ برصغیر کی تقسیم کا مطالبہ بتدریج جو ہے وہ پروان چڑھا. ٹھیک ہے، تحقیقی پاکستان کے حوالے سے 1940 سے 47 تک رونما ہونے والے واقعات نیچے بتائے گئے ہیں، وہ ہم جو ہے وہ سیکنڈ لیکچر میں ریڈ کریں گے.